हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखो, इंटीजर्स स्टार्ट करवाने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले अपन चैप्टर का क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 15 से 20 मिनट का, 10 से 15 मिनट का अपन एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, जैसे ही बच्चे 6th क्लास से प्रमोट होकर 7th क्लास में जाते हैं तो इस चैप्टर को देखते हैं इंटीजर्स के चैप्टर को बच्चे देखते हैं तो थोड़ा सा क्या लगता है, ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है उनको कि बहुत हार्ड चैप्टर है, अपन कैसे कर पाएंगे। बट इंटीजर चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और जैसे ही इंटीजर के पार्ट को अपन कर लेते हैं कंप्लीट, तो जैसे ही अपन 8th क्लास में जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर आएगा अपना रेशनल नंबर। उसमें भी अपने बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंटीजर। देखो, इंटीजर को मैं 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन को क्या देखना है, उस चैप्टर के बारे में देखना है कि उस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें अपन पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अपन जो उनका जो बेसिक है, चैप्टर का जो बेसिक है, चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको आज 10 से 15 मिनट के वीडियो में करवा रहा हूं। आइए देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करके अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है अपना इंटीजर, चैप्टर इज इंटीजर्स। आप देखो, इंटीजर्स में अपन सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और ये बेसिक चीजें हैं, आपने 6th क्लास में भी पढ़ी है। एक दो पॉइंट, एक दो टॉपिक जो हैं वो एक्स्ट्रा भी ऐड हुए हैं, उनको भी अपन पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट चैप्टर अपन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर। सेकंड पॉइंट इज होल नंबर। थर्ड पॉइंट इज इंटीजर, जो चैप्टर में भी क्या पढ़ना है, अपने को इंटीजर पढ़ना है। एंड फोर्थ वन इज नंबर लाइन, कि नंबर्स को अपन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फिफ्थ इज साइन को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट इज इंटीजर्स। व्हाट आर द इंटीजर्स? इंटीजर्स में सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, पॉइंट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग आर नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1। कहां से स्टार्ट करते हैं अपन काउंटिंग को? कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से, ना कि 0 से करते हैं। काउंटिंग अपन स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से। सो नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर काउंटिंग नंबर्स। अपन ये कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? अपन काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तक ये चलते जाएंगे, अनंत तक चलते जाएंगे, इंफिनिटी तक ये चलते जाएंगे। ऑल आर द काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग क्या होती है? जो गिनती अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी है, गिनती क्या कहां से स्टार्ट करते हैं अपन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलती जाती है। ठीक है, इंफिनिटी तक क्या होती है? काउंटिंग। तो काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं अपने काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को अपन क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनती जहां से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स आर, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब अपना सेकंड नंबर इज होल नंबर। अब देखो, होल नंबर में होल का मतलब क्या होता है? गड्ढा मींस होल, 0। ठीक है, तो होल का मतलब अपन क्या मानेंगे? होल का मानेंगे अपन 0। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, होल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर्स तो है ही है, और उसमें एक और क्या हो जाएगा? देखो, नेचुरल नंबर्स थे ना अपने 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर क्या था? स्टार्टिंग कहां से हुई? 1 से। लेकिन अभी भी ये नंबर्स क्या थे? अधूरे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो नेचुरल नंबर्स है ना, इन्होंने क्या किया कि अपने कंप्लीट करने के लिए कहां से लेके आ गए अपने पास में? होल लेके आ गए। होल मींस एक 0 और लेके आ गया। ठीक है, पास में क्या बैठा दिया? 0 बैठा दिया। अब ये क्या हो गए? सारे के सारे नंबर क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। 0 5 6 और इंफिनिटी तक ये चलते जाएंगे, सो ऑन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये चलते जाएंगे सारे, आगे से इंफिनिटी तक चलते जाएंगे। ये क्या हो गए? अपने होल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब देखो, अपन ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। और होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो, अपन ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट whole numbers are not natural numbers. But whole numbers are not natural numbers. Why? Because natural numbers starting from 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और होल नंबर अपना कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स है,
लेकिन होल नंबर्स क्या नहीं है, नेचुरल नंबर्स नहीं है। अब देखो सबसे पहले पॉइंट आता है अपने स्मॉलेस्ट, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए क्या है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा अपना, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, ठीक है। बिगेस्ट नेचुरल नंबर वो तो अपन फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर्स तो आगे तक आगे चले जाते हैं। फिर क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मान लो मैंने कहा अपन किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपकी प्लेट में 5 रसगुल्ले हैं, हाउ मेनी रसगुल्ले, 5, तो आपने कहा 5 है। फिर मैंने कहा कि आपकी प्लेट में 3 रसगुल्ले, तो आपने कहा सर 3 रसगुल्ले। लेकिन अपन कहेंगे कि आपकी प्लेट में कितने रसगुल्ले हैं, मैंने कहा, आपने कहा कि सर 0 रसगुल्ले, ये तो नहीं बोलेंगे अपन कहेंगे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं प्लेट में कितने रसगुल्ले हैं, आपने कहा कुछ नहीं के लिए क्या इजाद हुआ, 0, है ना। अपन क्या कुछ नहीं के लिए अपन क्या बोलेंगे, 0, ठीक है। अपन ऐसे थोड़ी बोलते हैं 0 रसगुल्ले, कुछ नहीं, अपन क्या कहते हैं कुछ नहीं, उस कुछ नहीं के लिए क्या इजाद हो गया, 0। और 0 कहां से स्टार्ट, 0 किस में आ जाएगा, होल नंबर्स में। ये हो गए अपने होल नंबर्स। नेक्स्ट अपन लेते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट इज इंटीजर्स क्या होते हैं, मेन टॉपिक ही यही है, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। ये अपन ने 6th क्लास में पढ़ रखा है। अपना एक पॉइंट क्या ऐड हो गया, इंटीजर्स हो गया। अब इंटीजर्स को देखो, मैं इनको क्या कर रहा हूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या पढ़ेंगे अपन, नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, इंटीजर पढ़ेंगे, नंबर लाइन को इनको कैसे, इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और साइन। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हो गए आपके नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब देखो जो पॉजिटिव जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स के क्या है, इनके नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स है, माइनस वाले नंबर्स भी है, बट 0 का नहीं है। 0 को क्या किया, 0 को पहले वाले तो क्या किया, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स ने अपनी ओर खींचा, 0 को क्या किया, अपनी ओर खींचा। फिर क्या है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इनके नेगेटिव नंबर्स भी हैं। नेगेटिव नंबर क्या हो गए, -1। प्रत्येक का क्या है, प्रत्येक नंबर का नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब 1 का नेगेटिव क्या हो गया, -1। 2 का रिप्रेजेंट क्या करेंगे अपन, -2। 3 का अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, -3। 4 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। मींस जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं, उनके क्या है, नेगेटिव भी है, वो अपने आप को क्या नेगेटिव में भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो 0 है, वो क्या है, दोनों के बिटवीन है, ठीक है। मींस 0 को सबसे पहले तो किसने, पॉजिटिव वालों ने खींचा, नेचुरल नंबर्स ने खींचा। उसके बाद इन्हें एक पे किसने खींचा, नेगेटिव वालों ने खींचा कि नहीं आप हमारे पास शामिल होइए। पॉजिटिव वालों ने कहा कि नहीं आप हमारे पास शामिल होइए। तो इन दोनों ने, इसने क्या किया, इसने कहा कि ना तो मैं क्या रहूंगा, पॉजिटिव वालों के पास रहूंगा, और ना ही मैं किसके पास रहूंगा, नेगेटिव वालों के पास रहूंगा। मैं क्या रहता हूं, 0 में रहता हूं, कांस्टेंट रहता हूं, ठीक है। नाइदर पॉजिटिव नॉर कंपोजिट, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, उन दो क्या कहता है, दोनों के पास भी ही नहीं रहता है, ना तो पॉजिटिव वालों के पास जाता है और ना नेगेटिव वालों के पास रहता है। वो क्या रह जाता है, स्थिर रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है। तो ये अपने हो गए इंटीजर्स। अब इन इंटीजर्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, वो कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आपको देखना है। इन इंटीजर्स को अपन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एक क्या है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन, दिस इज ए लाइन बोथ द साइड। लाइन क्या होती है, जो ये एरो मैंने शो कर रखी है, एक ही एरो और एक ही एरो, इनका मतलब होता है कि लाइन है वो क्या कर रही है, दोनों साइड में रिप्रेजेंट हो रही है और ये इंफिनिटी तक चलती जाती है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, एक फिक्स जो लाइन गिवन है, लाइन सेगमेंट गिवन है, वहीं तक अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बट लाइन है वो क्या होती है, बोथ द डायरेक्शन में क्या करती है, आगे से आगे चलती जाती है, ठीक है। अब जो अपने को पॉजिटिव इंटीजर्स थे और होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स को अपन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अपने क्या कहा था कि 0 है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। 0 क्या है, कांस्टेंट है। 0 फ्रॉम राइट साइड, 0 के राइट साइड में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। एंड फ्रॉम राइट साइड, 0 के राइट साइड में क्या इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इस तरह से क्या करते जाएंगे, चलते जाएंगे। अब देखो
ये तो हो गए अपने, अपन ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द जीरो राइट साइड इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो क्या हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, और फ्रॉम जीरो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड क्या हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। फ्रॉम जीरो फ्रॉम राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो, अब आपको कहा जाए कि जीरो दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अब आपको कहा जाए कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो देखो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, जीरो इज नाइदर, ये क्या हो रहा है पॉजिटिव इंटीजर के पास भी नहीं जा रहा और नेगेटिव के पास भी नहीं जा रहा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताइए, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या बताएंगे अपन, 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया आपका, देखो ये चीजें ध्यान रखनी है, आगे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इनके। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा अपना पॉजिटिव इंटीजर इज 1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया 1 आ गया। अब आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट तो कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अपनी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इंफिनिटी तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ये 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये आगे से आगे चलते जाएंगे, मींस इनका एंड नहीं है। अपन ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि इनका क्या नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स का एंड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको पता चल गया क्या है 1 है, लेकिन ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इंफिनिटी तक चलते जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ये अब देखो फ्रॉम जीरो, अब जीरो है, अब इनसे ये देखना है कि नेगेटिव वाले जो नंबर्स है ना, इनसे सारे के सारे क्या है पॉजिटिव वाले बड़े हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव इंटीजर्स वो आपको गिवन है और पॉजिटिव इंटीजर अगर गिवन है तो हमेशा कौन सा बिगर होगा, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बिगर होगा, बड़ा होगा। लेकिन आपको कंपैरिजन कर लिया जाए -1 और 0 में भी कि इनमें बताइए कौन सा बिगर है, तो भी आपको ऑलवेज कौन सा बड़ा रखना है, 0 को बड़ा रखना है कि नेगेटिव इंटीजर्स में से सबसे बिगर कौन सा होगा 0 होगा। 0 और पॉजिटिव इंटीजर वाले ये हमेशा बड़े रहेंगे और नेगेटिव वाले हमेशा क्या रहेंगे छोटे रहेंगे। अब देखो इसमें तो क्या था, पॉजिटिव में जो स्मॉलेस्ट जो नंबर थे, जो डिजिट थी फ्रॉम 1, जो काउंटिंग नंबर थी 1, वो तो क्या थे स्मॉलेस्ट थे, और आगे से आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे वो क्या जा रहे थे बड़े होते जा रहे थे। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स में ऐसा नहीं करना है, नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है वो तो होगा बड़ा और जो बड़े नंबर है वो क्या होते जाएंगे छोटे। जैसे इसमें अपन कहें कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ये अपना क्या हो जाएगा -1। सबसे बड़ा कौन सा है नेगेटिव वाले इंटीजर में, सबसे बड़ा कौन सा है -1 है। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो सारे के सारे क्या होते जाएंगे छोटे होते जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव वाले में तो जो छोटे नंबर थे वो क्या थे स्मॉल नंबर, और आगे जैसे जैसे जा रहे थे वैसे बड़े होते जा रहे थे। लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं है, नेगेटिव में जो छोटा नंबर है वो क्या है बिगर, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो क्या होते जाएंगे स्मॉलर होते जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, -3 एंड -1, ये आपको कंपेयर करना है, इन दोनों में क्या करना है कंपेयर करना है। दिस इज द नंबर लाइन, इंटीजर में बस ये नंबर लाइन ही समझने की जरूरत है और आपको कुछ नहीं समझना है। आपको अगर ये नंबर लाइन समझ में आ गई तो इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपके समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं है, जो कंप्लीट चैप्टर घुमा फिरा के कहां से चलेगा, इस नंबर लाइन से ही स्टार्ट होगा और इस नंबर लाइन पे ही एंड होगा। देखना आगे आपको प्लस करना है, इसका मतलब इंटीजर्स है, माइनस करना है इसके मतलब क्या है इंटीजर्स है, मल्टीप्लाई करना है इंटीजर्स है, डिवाइड करना है इंटीजर्स है। बट इंटीजर्स को डिवाइड करते हुए क्या नहीं आना चाहिए फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन आ रहा है इसका मतलब वो इंटीजर्स में नहीं आएगा। रिजल्ट क्या नहीं आना चाहिए फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अब देखो वो आगे अपन सोल्व करेंगे, आगे मैं आपको जब प्रॉपर्टीज अपन पढ़ाएंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कंप्लीट इंटीजर में आपको क्या समझना है, सिर्फ एक नंबर लाइन समझना है। अगर ये नंबर लाइन आपके समझ में आ गई इसका मतलब कंप्लीट चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। देखो आपके जीरो से राइट साइड में, जीरो के फ्रॉम राइट साइड इस हाथ की तरफ सारे के सारे क्या रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, और जीरो के लेफ्ट साइड में इस हाथ की तरफ हमेशा क्या रहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे, राइट। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि जीरो इज कांस्टेंट, जीरो है वो क्या है कांस्टेंट है फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा।
अब देखो ये ना तो नेगेटिव में गया ना पॉजिटिव में गया, ठीक है। अब देखो अपन को इनको कंपेयर करना है, टू इंटीजर्स में अगर कंपैरिजन करना है उस समय आपको ध्यान रखना है, बेस्ट थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर में जो स्मॉलर नंबर होंगे, स्मॉलर नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए, ये तो छोटे होते जाएंगे और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बड़े नंबर होते जाएंगे, बिगर नंबर होते जाएंगे। जैसे अपन कंपेयर मान लो, सपोज दैट मैं यहां पर आपको कंपेयर करता हूं 2 and 10 विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, तो आप ये कहोगे 2 स्मॉलर देन 10। अब आपको साइन का भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू में ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये साइन होते हैं, ये 3 साइन होते हैं, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज और थर्ड वन इज, ठीक है। ये साइन होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि जब इंटीजर्स में आपको प्लस और माइनस में जब आपको साइन पुट अप करना है कि विच इज बिगर और विच इज स्मॉलर और इक्वल, अगर ये साइन आप पुट अप करना है, आपको लगाना है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके जो ये साइन है, देखो ये स्मॉलर देन होता है, ये ग्रेटर देन होता है और ये इक्वल होता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो ये साइन गिवन है, जो ये साइन गिवन है, इस साइन में देखो 2 लाइनें क्या कर रही है, आपको मिल रही है, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, और ये पार्ट क्या है, ओपन पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, ओपन पार्ट है, ठीक है। ये ओपन पार्ट हमेशा किसकी तरफ रहता है, हमेशा बड़े नंबर की तरफ रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, बिगेस्ट नंबर की ओर रहता है। ये ओपन पार्ट हमेशा किसकी तरफ रहता है, बिगेस्ट नंबर की तरफ रहता है। और जो क्लोजर, जो 2 लाइंस आर मैच हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, वो पॉइंट हमेशा किधर रहता है, स्मॉलर की ओर रहता है। ये तो हमेशा रहता है बिगर की तरफ, क्या रहता है, बिगर, ये तो बिगर की तरफ रहता है। और ये पार्ट हमेशा स्मॉलर की ओर रहता है, किधर रहता है, स्मॉलर, छोटे की तरफ, ठीक है, छोटा नंबर है उसकी तरफ। देखो अब मान लो ये स्मॉलर है और ये बिगर है। अब जैसे अपन को 2 नंबर्स में कंपैरिजन करना है, 2 और 10, 2 और 10, मान लो ये 2 और 10 में आपको कंपेयर करना है कि विच इज ग्रेटर नंबर है ना, और विच इज स्मॉलर नंबर, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये आपको बताना है। तो देखो अब आपको साइन पुट अप करने हैं, ये वाले स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर बोथ द साइड्स आर इक्वल, जैसे फॉर एग्जांपल वो मैं आपको आगे बताऊंगा, 2 और 10 में अपन को कंपेयर करना है, ठीक है। तो 2 में से अपन को पता है कि 2 छोटा है 10 से, 2 स्मॉलर देन 10, तो स्मॉलर देन इसका मतलब छोटा है, तो आपको क्या आना चाहिए, जो 2 लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है ना, वो वाला पार्ट किधर होना चाहिए, छोटे की तरफ। तो अपन ये कर देंगे, और ओपन पार्ट है वो हमेशा बिगर की तरफ रहेगा। जैसे मान लो मैंने कहा 50 एंड 98, 50 एंड 98 विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, आपको भी पता है कि 50 स्मॉलर और 98 क्या है, बिगर है, तो आपका ये साइन लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको साइन लगाने हैं। अब इसी तरह से क्या है, नेगेटिव में है, ये तो हो गई पॉजिटिव की बात। अब अपन करते हैं नेगेटिव की बात। नेगेटिव में अगर अपन करेंगे तो आपको देखना है -3 एंड -1, -3 एंड -1, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, -3 एंड -1, इसमें आपको इतना ही देखो, अगर आपके ये कंप्लीट नंबर लाइन समझ में आ गई तो इसका मतलब आपके चैप्टर समझ में आ गया, ये आपको ध्यान में रखना है। -3 और -1, -3 एंड -1। अब देखो आप कहोगे कि सर 3 है वो बड़ा है और 1 है वो छोटा है, नो 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 नो, इट इज रॉन्ग। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्मॉलर नंबर है वो हमेशा क्या रहेंगे, ग्रेटर रहेंगे, और जो ग्रेटर नंबर है वो हमेशा स्मॉलर रहेंगे। -3 और -1, जब साइन माइनस का लग जाता है तब आपको इतना ही समझना है कि छोटे वाले नंबर हमेशा बड़े होंगे, तो आपको स्मॉलर का ये क्या लगाना है, 3 स्मॉलर देन -1, इतना सा आपको ध्यान रखना है। कोई भी एक नंबर और ले लो, मैं ले रहा हूं मान लो -10 और -5, इसके आपको क्या लगाना है, साइन लगाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें अगर आपको साइन पुट अप करना है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल, अगर ये साइन लगाना है तो आपको ध्यान रखना है, आप कहोगे 10 इज ग्रेटर देन 5, नो नो नो, इट इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। आपको क्या करना है, जो माइनस के साइन, आपको ये देखना माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब छोटे वाला नंबर क्या होगा, छोटे वाला नंबर ग्रेटर होगा देन बिगर नंबर से। तो -10 स्मॉलर देन -5, -10 है वो छोटा है किससे, -5 से। अब मान लो आपको दे दिया 1 इज पॉजिटिव इंटीजर और 1 इज नेगेटिव इंटीजर, ये आपको दे दिया, एक पॉजिटिव दे दिया एक नेगेटिव दे दिया, -5 और मान लो मैंने दे दिया आपको 10, -5 और 10 ये नंबर दे दिया, और आपसे पूछे कि आप साइन पुट अप कीजिए स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल, विच इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर। ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर्स स्मॉलर देन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे किससे, पॉजिटिव इंटीजर से। हमेशा अगर आपको एक नेगेटिव गिवन है और एक पॉजिटिव गिवन है तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा बड़े होंगे देन
स्मॉलर नेगेटिव इंटीजर से। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको बड़ा करना है 10 को, और ये माइनस इंटीजर -5 है, ठीक है। ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। आपको तो क्या करना है, ये तो इसको तो स्मॉलर कर दो, 10 को क्या कर दो, बड़ा कर दो, ओपन पार्ट को 10 की तरफ कर दो। -5 रीड कैसे करेंगे, -5 स्मॉलर देन 10, -5 इज स्मॉलर देन 10, -5 है वो किससे छोटा है, 10 से। बस कंप्लीट इंटीजर्स इस नंबर लाइन पे टिकी हुई है, इस नंबर लाइन पे टिकी हुई है। ये नंबर लाइन अगर आपको अच्छे से लर्न है कि विच इज स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर, तो आपका क्या हो जाएगा, -1, और बिगेस्ट इंफिनिटी तक चलता जाएगा। काउंटिंग हमेशा चलती रहती है, एंड नहीं है उसका। आपको पूछ लिया जाए माइनस नेगेटिव वाले इंटीजर्स को बताना है, नेगेटिव में ग्रेटेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे छोटे होते जाएंगे, सारे के सारे स्मॉलेस्ट होते जाएंगे, लेकिन बिगर बताना है तो बिगर कौन सा हो जाएगा, -1। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, -1।